हेलो, नमस्ते। आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में इस समय हम लेकर चल रहे हैं एकांकी हरी घास पर क्षणभर। सुरेंद्र वर्मा एकांकीकार है। इस एकांकी में क्या चल रहा है, हम कहाँ हैं, अगर आप पूर्व वीडियोस को देखे हैं तो आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं कि इस एकांकी में 3 कपल हैं। एक नवविवाहित जोड़ा जो युवा है, दूसरा प्रौढ़ उम्र का जोड़ा और तीसरा वृद्ध उम्र का जोड़ा। तीनों जोड़ों की पारिवारिक स्थितियां अलग है, सामाजिक स्थितियां अलग है, इसलिए उनके सपने अलग है, उनकी प्राथमिकताएं अलग है। जवान जोड़े को घूमना फिरना है, प्रौढ़ जोड़े को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, LIC पॉलिसी की चिंता है, बिजली के बिल की चिंता है, किराए की चिंता है। बूढ़े और बुढ़िया जो पति पत्नी है, उन दोनों को अपनी बेटी की सगाई में किसको जाना चाहिए इसकी चिंता है। आंखों का ऑपरेशन है, घुटनों का ऑपरेशन है, ऊंचा सुनता है। पोते पोतियों के आधुनिक जीवन मूल्यों की चिंता है, उनके रहन सहन खान पान पर मतभेद है। इसी क्रम में हम आए हैं पेज नंबर 147 पे। इस समय युवक और युवती के सामने कैमरा मुखातिब है। कैमरा कह दीजिए या रंगमंच में दर्शक दीर्घा के सामने जो प्रमुखता से इस समय जोड़ा बैठा है वो है युवक और युवती। दोनों बाकी जोड़े बैठे रहेंगे, उनको पार्श्व में दिखाया जाएगा। युवक कहता है, मधु एक बात तो बताना भूल ही गया था, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया था। युवती बोलती, क्या? आज मैंने इंश्योरेंस के कागजों पे सिग्नेचर कर दिए। पता है अब क्या कीमत है मेरी? युवती प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती है और वो बताता है 10,000। कहता है कि मैंने अपनी पॉलिसी करा ली, जीवन बीमा करवा लिया, लाइफ इंश्योरेंस कि मरने के बाद कितने रुपए किस व्यक्ति को मिलेंगे, ये LIC। तो कहता, पता मेरी कीमत कितनी है? मेरी कीमत है 10,000, यानी 10,000 की पॉलिसी करा ली, मुझे कुछ हो गया तो तुमको 10,000 मिलेंगे। युवती को इस बात से बुरा लगा, दुख हुआ, स्नेह सिक्त उपालंब से प्यार से भीगी हुई शिकायत करती है, छी। और युवक का हाथ थाम कर उससे सट जाती है, बहुत बेशकीमती हो तुम। ये ऐसी लाइन कहती कि 10,000 रुपये का हो गया हूँ मैं आज के दिन। उसको दुख हुआ और उसके हाथ को सीने से लगा कर कहती है कि पता है मेरे लिए बेशकीमती हो तुम। युवक भाव विभोर होकर के उसको कुछ क्षण देखता रहता है। इतना प्यार देखकर युवक भी इमोशनल हो जाता है, उसको देखता रहता है। वाणी में थोड़ा सा विराम है और फिर कोमल स्वर में एक नई लाइन कहता है, भल्ला का फोन आया था आज, अगले हफ्ते सिलेंडर मिल जाएगा। गैस और सिलेंडर बुक करवा रखा है। कहता है जिसको बुक करवाया था वो भल्ला है कि उसका फोन आया था, वो अगले हफ्ते सिलेंडर मिल जाएगा। युवती कहती है चलो सहूलियत हो जाएगी। अभी स्टोव में खाना बनाते हैं। एक टाइम में स्टोव होता था लोगों के लिए बड़ी कीमती चीज़। किरासन तेल भर के और पंप भर के उसको और वो पिन से उसको करके और वो उस बर्नर में लगा के, फिर आई गैस और अब तो इंडक्शन और ओवन, 1000 चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक की केटली पता ही नहीं, लेकिन जब तुरंत हाथों हाथ गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था और इनको सहूलियत कम थी तो कहती है चलो सहूलियत हो जाएगी। फिर 1 मिनट रुककर कहते एक बात कहूँ? युवक कहता है तो कहिए जनाब। युवती के माथे पर बिक्री एक लट को संवारते, जैसे युवती के बाल आगे आ गए उनको एकदम प्यार से पीछे संवारते हुए कहता, कहिए जनाब, क्या हम जगह नहीं बदल सकते? एक कमरा अकेले आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हम लोग ये जो रूम ले रखा है, अभी घर नहीं है, ये हमारा रूम है। एक रूम के घर में एक आदमी तो रह लेता है, अकेला कुंवारा लड़का या लड़की कहीं जॉब कर रहा हो ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली हो तो कभी लड़के के मम्मी पापा आके रहना चाहे, कभी लड़की के। तो कहती है कि एक अकेले आदमी के लिए तो एक कमरे का घर ठीक है, लेकिन बीच में ही लड़का बोलता है
दरअसल ये बात खुद मेरे दिमाग में थी, पर इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि बंदोबस्त नहीं हो पाया। ये बात मेरे भी दिमाग में थी, लेकिन अचानक ही शादी हो गई, अचानक ही हम दूसरे शहर में आ गए और वो रूम चेंज नहीं हो पाया, दिमाग में तो थी। युवती कहती है वैसे हम लोगों के लिए कोई बात नहीं है, हम दोनों के लिए तो पर्याप्त है, पर कोई आया जाए तो। युवक कहता है नहीं नहीं ले लेंगे जल्दी ही, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, एंट्रेंस अलग से, ठीक है कि 2 कमरे लेंगे, लेकिन एक के साथ एक जो कमरा ज्वाइंट होता है वो नहीं लेंगे कि एक कमरे से गुजर के दूसरे कमरे में और मेन गेट पे जाया जाए, एंट्रेंस अलग से, दोनों कमरों का वैसा कर ले लेंगे। युवती हामी से सिर हिलाती है, ठीक है। नेपथ्य से इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज चिल्लाते फेरी वाले लड़के का प्रवेश। शहरों में दोपहर में भी अखबार छपते हैं और वो दोपहर के बाद में 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे लड़के बेचते हैं, घूमते हैं, सस्ते होते हैं, 1-1, 2-2 रुपए के। महानगर टाइम्स, इवनिंग प्लस, इवनिंग न्यूज, डेली न्यूज, इस तरीके के उनके इंग्लिश के से नाम होते हैं छोटे छोटे। तो एक लड़का अखबार बेचता घूम रहा है और वो ऐड भी दे रहा साथ में, इवनिंग न्यूज, शाम की ताजा खबर, टैक्सी ड्राइवर ने मुसाफिर को छुरा घोंप दिया। युवक संकेत से लड़के को बुलाता है, सिक्का देकर समाचार पत्र ले लेता है, कुछ क्षणों देखता है, जिनके बीच लड़के का पुकार लगाते रहने का और प्रस्थान करना। यानी समाचार भी पढ़ना एक प्रिविलेज, एक सुविधा है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 रुपये में अखबार पढ़ने के बजाय, 1 रुपये तब की बात है जैसे 10 का अखबार लेना हो तो 10 में आदमी सोचे कि चलते वक्त कुछ ले चलेंगे घर के लिए। पहले तो चलो 10 रुपये का धनिया मिर्ची आ जाती थी, आजकल वो भी नहीं आती, लेकिन ये अखबार खरीद लेता है क्योंकि इस समय बहुत गृहस्थी का झंझट इसके सर पे नहीं है। और लड़का जो अखबार बेच रहा था उसकी आवाज़ थोड़ी देर और आती है। युवक कलाई की घड़ी देखता है और कहता है अभी टाइम है, पिक्चर देखेंगे प्लाजा में, टाइम है अभी, शाम हुए, चलो पिक्चर देखते हैं। लड़की कुछ दुर्बल स्वर में, परसों ही तो देखी थी, एक हल्की मतलब बिल्कुल थोड़े से धीमे से स्वर में बोलती, परसों तो देखी थी। अरे यार तो क्या डॉक्टर ने मना किया है कि अल्टरनेट डेज में फिल्म नहीं देख सकते? एकदम से बोलता है कि अरे यार तो क्या डॉक्टर ने थोड़ी मना किया कि एक दिन छोड़ के एक दिन फिल्म नहीं देख सकते। अब युवती की एक चिंता कि घर पहुंचेंगे, अभी 7 से 10 नहीं देखेंगे तो घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएंगे। फिर क्या होता है खाने में कम से कम 1 घंटा, और आगे पूरी बात नहीं कर पाती, बीच में ही वो बोल देता है खाना भी बाहर खा लेंगे, अभी तो महीने का पहला हफ्ता है, चलो खाना भी बाहर खाएंगे, महीने का पहला हफ्ता, सैलरी आई हुई है, ना मत करो दोस्त, बस मूड हो गया एकदम, आ जाओ। इतने प्यार से रहते हैं दोनों पति पत्नी। पत्नी जब दोस्त हो जाए, पति जब दोस्त हो जाए तो रिश्ते बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। कहता ना मत करना दोस्त, बस चलो पक्का है, मूड हो गया, आ जाओ एकदम। हाथ बढ़ाता है, युवती हल्की मुस्कान से उसकी ओर देखो, हाथ देता है उसको उठने के लिए, हल्की मुस्कान से उसकी ओर देखती है, फिर पर्स लेकर उसके हाथ के सहारे उठ खड़ी होती है, उसका हाथ पकड़ खड़ी होती है, दोनों का हाथ में हाथ डाले प्रस्थान, दोनों हाथ में हाथ डाल के प्रस्थान करते। पुरुष और स्त्री ने तिरछी निगाह से दोनों को देखा है, वो दोनों चले गए। उन दोनों को जाते पति पत्नी ने, प्रौढ़ उम्र के पति पत्नी ने, उनको स्त्री पुरुष कहा गया, इसको युवक युवती कहा गया, और उनको वृद्ध वृद्धा कहा गया। अब पुरुष और स्त्री की बातचीत दिखा रहे हैं। पुरुष कहता है नई नई शादी है, ये जो ढंग दिख रहे ना, हाथ पकड़ के उठाना और हाथ पकड़े पकड़े जाना, नई नई शादी है। स्त्री कहती है फिर एक क्षण का विराम, और पुरुष कहता है क्या बजा है, टाइम क्या हो गया, 6:15 बज गए। पुरुष कहता है चले, बच्चे आने को होंगे रैली से, फिर अभी पंसारे के अभी थोड़ी देर लगेगी। बच्चे आज स्कूल की तरफ से रैली में गए हुए, उनके भी घर आने का टाइम हो गया, और हमको भी पंसारी के यहाँ से सामान लेना है, तो चल लेते हैं, घर पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाएगा, रात हो जाएगी। स्त्री कहती है चलो, दोनों का प्रस्थान। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और वृद्ध पति पत्नी को दिखाया जा रहा है। वृद्धा कहती है डॉक्टर ने क्या कहा? वृद्ध कहता है चीनी ट्रेसेस में ही रह गई है, डायबिटीज थोड़ा काबू में आ जाएगा, शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, चीनी ज़्यादा नहीं आई है। वृद्धा कहती है चलो अच्छी बात है।
वृद्ध कहता है पर लगता है चश्मा बेकार हो गया, हर को पहचानने तक में मुश्किल होती है। अब इनकी बातचीत तो देखिए यही होगी। बूढ़ा कहता है कि मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया, चश्मा ये बेकार हो गया। अब पढ़ा लिखा है बूढ़ा, पढ़ने का शौकीन है, इसलिए कह रहा है कि मुझे अक्षर पहचानने में, हर्फ यानी अक्षर पहचानने में मुश्किल होती है। आगे कहता है तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा, तुम्हारे घुटने जो दुखते हैं। वृद्धा कहती है ठीक नहीं है, 2 दिन से ठंडी हवा चल रही है सो उभर आया है। पुराना दर्द, जोड़ों का दर्द ठंडी हवा चलने से बढ़ जाता। कहती है कल से ठंडी हवा चल रही है तो मेरा दर्द बढ़ गया। वृद्ध कहता है अब की सर्दियों में तुम्हारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा ले, तब तक तो पूरा उतर आएगा। बुढ़िया के मोतियाबिंद है लेकिन वो ज्यादा नहीं है, तो कहता है कि अब की सर्दी में करवा लेंगे, शायद तब तक पूरा उतर आएगा, पूरा हो जाएगा, मोतियाबिंद पक जाएगा। वृद्धा कहती है हाँ किशोर भी कह रहे थे। बेटे के लिए कहती है बेटा भी यही कह रहा था। वृद्ध आसपास देखता है, फिर कहता है मेरा दायां कान तो बेकार था ही, अब बाएं से भी सुनाई नहीं देता। एक कान तो खराब था ही दाएं वाला, बायां भी नहीं सुनता। फिर छड़ी के सहारे संभल संभल कर उठने लगता है। वृद्धा उठकर सहारा देते हुए कहती है मुझे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती ठीक से, यह तो मालूम हो जाता है कि कोई है, पर कौन है यह पहचान में नहीं आता है। कहती है कि मुझे भी दूर की चीजें पूरी पूरी दिखाई नहीं देती है, मुझे ये तो दिख जाता है कि कोई वो आ रहा है, लेकिन आ कौन रहा है ये तो नहीं पता चलता। दोनों धीरे धीरे चलने लगते, उठ गए। वृद्ध कहता है ब्लड प्रेशर का क्या हाल है, कैसा तुम्हारा ब्लड प्रेशर। वृद्धा कहती है 3-4 दिन से तो ठीक है, आजकल 3-4 दिन से ठीक है। तुम्हारा दांतों का सेट कब मिलेगा, बूढ़े ने अपने दांत बनवाने के लिए दे रखे पूरा डेंचर सेट, वो कब मिलेगा। वृद्ध कहता है कल शाम के लिए कहा है। जिंदगी पर गर्दना मुत्पाद बेबिंदिल चारा निश्च चार बाया जेस्तन नाचार बाया जेस्तन। फारसी में शेर पढ़ दिया बूढ़े ने ये कह के कि कल शाम को देगा। वृद्धा बोलती क्या क्या बोला। जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है, कोई रास्ता नहीं है, चाहे खुशी से हो चाहे मजबूरी से इसे बिताना ही होगा। बूढ़ा लास्ट में कहता है कि जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है, कोई रास्ता नहीं है। और ये बात सुनने के बाद दोनों मन छोड़ने लगते हैं और एकांकी हमारा पूरा हो जाता है। इस प्रकार से बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का हमारा एक और लेसन पूरा हो गया, जिसका नाम है 10 एकांकी। हमने 1 तोले अफीम की कीमत कर लिया, दूसरा एकांकी साहब को जुकाम कर लिया, तीसरा एकांकी मकड़ी का जाला कर लिया, चौथा एकांकी अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या कर लिया, 5वां एकांकी बहुत बड़ा सवाल कर लिया, 7वां एकांकी छठा नहीं की अकाल पुरुष और अजंता की नर्तकी कर लिया, और 8वां एकांकी हरी घास पर घंटे भर कर लिया, और 10वां कैक्टस और कमल कर लिया। 9वां और 7वां 10 लेसन में से 9 और 7 2 लेसन हमारे रह गए। इस एकांकी में क्या चीजें हैं, भारतीय परिवारों की जो बनावट है, जो उनका ढांचा है, उसको दिखाया गया है। व्यक्ति के सपनों पर उसकी उम्र का, परिवार के सदस्यों का, जिम्मेदारियों का पूरा असर पड़ता है, ये दिखाया है। परिवार छोटा हो, शादी नई हुई हो, परिवार बड़ा हो, शादी को काफी साल हो गए, परिवार बहुत बड़ा हो और शादी को कम से कम 4 दशक हो गए हो, तो हर बात परिस्थितियां अलग होती हैं, जिम्मेदारियां अलग होती हैं, सपने अलग होते हैं, बीमारियां भी अलग होती हैं, ख्वाहिशें अलग होती हैं या ख्वाहिशें होती ही नहीं है। इस प्रकार से इस एकांकी में सुरेंद्र वर्मा ने बहुत ही खूबसूरती से एक नई टेक्निक के साथ, एक नए भावबोध के साथ, कदाचित किंचित थोड़े से नए विषय को, विषय वैसे कोई नया नहीं होता, लेकिन एक विषय को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उठाया है और हमारे सामने रखा है। 3 प्रकार के प्रश्न किसी एकांकी से आते हैं।
व्याख्या का प्रश्न 8-8 नंबर का, 2-2 नंबर के प्रश्न और 20 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न। इन सब पर हम चर्चा करते आ रहे हैं, आगे और करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए पाठ के साथ, तब तक बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।